हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है। मुस्लिमों ने जात नहीं पूछा, धर्म पूछकर मारा है। सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है जो विपक्ष है वो मुस्लिमों को तहजीब देती है, पनाह देती है और बहुत ज़्यादा उनका मन जो है बढ़ा कर रखती है। उसका नतीजा है कि आज मुस्लिम जो है इस तरह के बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। पहले बांग्लादेश, फिर पश्चिम बंगाल और अब कश्मीर जल रहा है। नफरत फैलाने के लिए पुलवामा की घटना हुई थी। घटना के बाद इनको इलेक्शन का लाभ भी मिला था, इसलिए बहुत मुमकिन है कि इस तरह की कोशिशें करके ये लोग अपना लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ रहता है, सरकार की सीआईडी कहाँ रहती है, और सरकार को कोई ऐसी एआई सूचना वगैरह भी नहीं रहती है, तो इसमें सरकार की भी विफलता है जो इस तरह के घटना को पहले से नहीं अनुमान कर सका हो, नहीं जान सका हो। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। लोग इसको चुनाव से भी तार जोड़ रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर लोगों में इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। पुलवामा की घटना हुई, इतनी बड़ी घटना, आज तक उसका कोई जांच का नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने आज तक किसी दोषी को पकड़ के उसमें सज़ा नहीं दी, तो सरकार अपनी विफलता को छिपने के लिए हिंदू मुस्लिम की आड़ में आना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। सरकार ये भी कह रही है कि जब भी बड़े बड़े अटैक होते हैं अक्सर उसमें मुस्लिमों का हाथ पाया जाता है। इससे पहले भी बिहार में अटैक हुआ था, आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, तब पटना के 3 जगहों पर हमले हुए थे। मुंबई अटैक की बात कर ले तो साफ तौर पे उनका कहना है कि ये आतंकवादी और जिहादी प्रायः मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, कश्मीर के पहलगांव में 2000 टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन उनका घूमना अचानक से तब्दील हो गया गमगीन क्षेत्र में। कई सारे लोगों की लाशें बिछ गई। अचानक से एक हमला होता है और उस हमला में एक नहीं कई लोग मारे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मारा जाता है, महिलाएं और बच्चे जो हैं सेफ हैं। इसको लेकर अब पूरे भारत में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद चल रहा है और सबसे ज़्यादा एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है कि धर्म पूछकर मारा गया। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता तनवीर जी हैं। सर, कश्मीर में जो हमले हुए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है। मुस्लिमों ने जात नहीं पूछा, धर्म पूछकर मारा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना है इससे बहुत बड़ी घटना और देश को इस बात की चिंता है कि इस तरह की घटना मानवता के विरोध की घटना है। और ये सारे मानवता विरोधी जितने भी आतंकवादी कश्मीर की वादी में हैं, कश्मीर की शांति, भाईचारा, इन सब को भंग करना चाहते हैं, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या मुस्लिमों से हिंदुओं को खतरा है? अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन मीडिया इस बात को प्रसारित कर रहा है कि मुस्लिमों से हिंदुओं को खतरा है। ये तो भाजपा का नैरेटिव भी है। भाजपा तो इसी बात को प्रचारित पूरे देश में करती है कि हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से। तो ये भाजपा का अपना नैरेटिव भी हो सकता है, लेकिन चाहे जैसे भी हो, हत्या तो हुई। बिल्कुल। हत्या पूछ के हुई या अनजाने में हो गई, हत्या तो हुई। हम हत्या की निंदा करते हैं। और इस तरह की घटना अगर सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ रहता है, सरकार की सीआईडी कहाँ रहती है, और सरकार को कोई ऐसी एआई सूचना वगैरह भी नहीं रहती है, तो इसमें सरकार की भी विफलता है जो इस तरह के घटना को पहले से नहीं अनुमान कर सका हो, नहीं जान सका हो। ये सरकार की भी गलती है। सिर्फ सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है जो विपक्ष है वो मुस्लिमों को तहजीब देती है, पनाह देती है और बहुत ज़्यादा उनका मन जो है बढ़ा कर रखती है। उसका नतीजा है कि आज मुस्लिम जो है इस तरह के बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। पहले बांग्लादेश, फिर पश्चिम बंगाल और अब कश्मीर जल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम और हिंदू के दृष्टिकोण से इसको न देखा जाए। एक आतंकवादी ने हमला किया है हमारे शहरियों पर, हमारे हिंदुस्तानियों पर। हम इसकी निंदा करें और इसके लिए सरकार को जो काम करना है वो सरकार करे। पुलवामा की घटना हुई, इतनी बड़ी घटना, आज तक उसका कोई जांच का नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने आज तक किसी दोषी को पकड़ के उसमें सज़ा नहीं दी, तो सरकार अपनी विफलता को छिपने के लिए हिंदू मुस्लिम की आड़ में आना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। तो सरकार को भी
ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो पहले से इस बात को जांच करके रखे और जो दोषी हों उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलवामा की तरह इस घटना को भी फिर भूल न जाया जाए, ऐसा सरकार को भी करना चाहिए। सरकार ये भी कह रही है कि जब भी बड़े बड़े अटैक होते हैं अक्सर उसमें मुस्लिमों का हाथ पाया जाता है। इससे पहले भी बिहार में अटैक हुआ था, आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, तब पटना के 3 जगहों पर हमले हुए थे। मुंबई अटैक की बात कर ले तो साफ तौर पे उनका कहना है कि ये आतंकवादी और जिहादी प्रायः मुस्लिम कम्युनिटी। ये सरकार का कहना इसलिए भी गलत है कि सरकार अपने काम को नहीं करती है और काम चोरी करती है और काम को अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह के आडंबर में छिपना चाहती है सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, कहीं जो ऐसा भी तो वो नहीं? सजा इसको देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, लोग इसको चुनाव से भी तार जोड़ रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर लोगों में इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। क्या लगता है आपको? नफरत तो पुलवामा के बाद भी हुई थी, नफरत फैलाने के लिए पुलवामा की घटना हुई थी और घटना के बाद इनको इलेक्शन का लाभ भी मिला था। इसलिए बहुत मुमकिन है कि इस तरह की कोशिशें करके ये लोग अपना लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बात के लिए धीरे धीरे सतर्क हो रही है, समझदार हो रही है कि इस तरह के नाजुक मामले का मुकाबला करना चाहिए, इस पर काउंटर अटैक करना चाहिए और इसका इलेक्शन लाभ से ही मात्र मतलब नहीं रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब वक्फ बिल जब से पास हुआ तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही, लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि कहीं वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम इस तरह की क्रूरता तो नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, सरासर यहाँ पर आतंकवादी हरकत है। ये बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिए इस तरह की हरकत करते हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान से भी इसका तार जुड़ा होता है। तो पाकिस्तान को क्या मतलब है वक्फ बिल से और वक्फ बिल के विरोध से? इसलिए ये सब बचने बचाने का तरीका है, इसमें कुछ नहीं है। ये सरकार का फेल्योर है। सरकार ने पहले ही से फोरकास्ट नहीं किया और न पहले से देखा, न उनकी इंटेलिजेंस इतनी सतर्क है कि वो दोषी को समय रहते पकड़ सके और ऐसी घटना से रोक सके। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत मजबूत और कड़क सुरक्षा बनाई है, विदेश के लोग पाकिस्तान थर थर कांपते हैं। हाँ। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे मोदी जी से दुनिया वो कांपती तो देख रहे हैं कितना हद तक कांप रहा है इनका, और विदेश भी, ये तो सब सामने में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ तनवीर हसन। इनका कहना है कि भारत सरकार फेल्यूर है और अपनी फेल्यूर को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था जब वहाँ पे हमला हुआ? पहले उन्होंने छानबीन क्यों नहीं की? इससे पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए था। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। बाकी तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।